हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एचपी मिथ एजुकेशन, जो प्रोवाइड करवाता है आपको डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस। करंटली हमारे इंस्टीट्यूशन में जेबीटी, पीजीटी पेपर 1 और टीजीटी के लिए ऑनलाइन क्लासेस चली हैं। तो किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि एक जर्नल टॉपिक है, आपके पेपर 1 में भी आ सकता है, या फिर आपका पीजीटी का पेपर 1 हो या टीजीटी का पेपर 1 हो, उन सब में जो है पॉलिटिकल साइंस का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, जो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कितने मेंबर थे, कौन किस समिति का सदस्य था, कौन किस समिति का अध्यक्ष था, कब कौन सी बैठक हुई, कब संविधान बना, कब लागू हुआ। इससे रिलेटेड जो है वो बहुत से क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे संविधान का निर्माण हुआ, किस तरह से उस संस्था का निर्माण हुआ जिसने हमारे संविधान को बनाया, और कैसे हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ। कोशिश करेंगे 20 क्वेश्चन के अंदर अंदर इसको पूरा एक तरह से डिस्कस करने की कोशिश करें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब करवाए गए? व्हेन वर द इलेक्शंस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड? ऑप्शन ए है 1946, बी है 1947, सी है 1948 या डी है 1950। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है 1946 वो राइट रहेगा। 1946 में जो है वो संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। अगर आपको पता होगा कि जब आपका कैबिनेट मिशन आया था, तो कैबिनेट मिशन में बोला गया था कि कितनी कितनी सीट्स जो हैं वो किस किस को मिलेंगी, क्लियर। और उसके हिसाब से जो है वो 1946 में फिर संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं और संविधान सभा का निर्माण होता है 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें स्टेटमेंट 1 बोलता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1947 को हुई। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज हेल्ड ऑन 9th of December 1947। देखो, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे गलत रहेगा, स्टेटमेंट 1 जो है यहाँ पे गलत रहेगा, क्योंकि संविधान सभा बन गई 1946 में, ठीक है। और तब जाकर के दिसंबर 1947 में पहली बैठक थोड़ी ना होगी, इतना टाइम तो नहीं खींचेगा। तो आपका स्टेटमेंट 1 गलत है। 9 दिसंबर 1946 को जो है वो आपकी पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 आपका गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है, संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, क्योंकि वह संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे। The first temporary president of the Constitution Assembly was Dr. Sachidanand Sinha, as he was the most senior person in the Constitution Assembly। तो ये बिल्कुल सही है। जो आपके प्रथम बैठक हुई, अब उसमें कोई ना कोई अध्यक्ष तो चाहिए, ठीक है। अध्यक्ष को किस तरह से बनाया जाएगा, ये प्रोसेस बहुत लंबी होती है। तो तब तक के लिए एक हमें क्या चाहिए, टेम्परेरी प्रेसिडेंट चाहिए, अस्थाई अध्यक्ष चाहिए। तो उसके लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है वो अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया, क्योंकि वो संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे। तो उन्हें ही, जब तक अस्थाई अध्यक्ष नहीं आ जाता, परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं अपॉइंट हो जाता, तब तक इन्हें ही जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो बना दिया गया, टेम्परेरी प्रेसिडेंट। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो इसमें बिल्कुल सही है, और स्टेटमेंट 1 जो है वो इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना आने के बाद संविधान सभा की कुल सीटें कितनी रह गई? आफ्टर द माउंटबेटन प्लान केम, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स लेफ्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो संविधान सभा में कुल कितनी सीटें होंगी, इसको डिसाइड किया था कैबिनेट मिशन ने। लेकिन कैबिनेट मिशन के बाद एक और आपका प्लान आता है, माउंटबेटन प्लान, और जिसे आप अपने देश का विभाजन प्लान भी बोलते हैं, जिसमें बोला गया था कि भाई भारत को जो है वो 2 भागों में बांट दिया जाएगा, भारत और पाकिस्तान। तो इस तरह से क्या हुआ कि काफ़ी लोग जो हैं वो काफ़ी जो मेंबर थे संविधान सभा के, जो इलेक्ट होकर के आए थे, वो पाकिस्तान में चले गए, क्लियर। तो फिर जो हमारे संविधान सभा का जो नंबर था, सदस्यों का जो नंबर था, वो कम हो गया। ऑप्शन ए है 389, ऑप्शन बी है 296, ऑप्शन सी है 299 और ऑप्शन डी है 229। तो इसमें जो है वो आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा। 299 मेंबर जो थे वो माउंटबेटन योजना के बाद संविधान सभा के सदस्य रह गए थे। हालांकि इससे पहले, माउंटबेटन योजना आने से पहले, संविधान सभा के टोटल मेंबर थे
389, जो घटकर के माउंटबेटन प्लान के बाद 299 रह गए थे। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के निर्माण के समय भारत में कितने ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे जहां गवर्नर होते थे? तो ब्रिटिश भारतीय जो प्रांत थे वो दो तरह के होते थे, एक तो जहाँ पे गवर्नर्स होते थे और सेकंड जहाँ पर मुख्य आयुक्त होते थे, चीफ कमिश्नर्स होते थे। तो ये पूछा गया है कि जब हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ 1946 में, तो उस समय भारत में कितने ऐसे प्रांत थे, कितनी ऐसी स्टेट थी जहाँ पर गवर्नर शासन करते थे? ऑप्शन ए है 10, बी है 8, सी है 9 या डी है 11। तो इसमें ऑप्शन डी जो है 11 वो आपका राइट रहेगा। जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो भारत में जो गवर्नर वहाँ पर रूल करते थे वो 11 प्रांत थे, और जहाँ पर मुख्य आयुक्त जो था उसके अंतर्गत शासन चलता था वो टोटल 4 थे। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें स्टेटमेंट 1 बोलता है महिलाओं ने भी संविधान सभा में भाग लिया था, और स्टेटमेंट 2 बोलता है महात्मा गांधी भी संविधान सभा के सदस्य थे। तो इसमें जो है वो आपका स्टेटमेंट 1 बिल्कुल राइट है, महिलाओं ने भी संविधान सभा में भाग लिया था, वो भी संविधान सभा की सदस्य थी। लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो यहाँ पे गलत रहेगा, जो महात्मा गांधी थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थी। तो ऑप्शन ए राइट रहेगा, स्टेटमेंट 1 सही, स्टेटमेंट 2 गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के चुनाव के लिए कितने सदस्यों का वर्णन किस किस वर्ग में किया गया? हाउ मैनी मेंबर्स वाज डिस्क्राइब्ड इन विच कैटेगरी बाय द कैबिनेट मिशन फॉर द इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? तो इसमें दो कैटेगरी में बांटा गया था। एक तो ब्रिटिश भारत के प्रांत, जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया ना कि 11 प्रांत थे जहाँ पे गवर्नर्स रूल करते थे, और 4 कुछ ऐसे प्रांत थे जहाँ पर मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर जो थे वो रूल करते थे। तो इसी तरह से भारत पे कुछ देशी रियासतें भी थी जहाँ पर जो है वो राजाओं का शासन चलता था। तो उन राजाओं को भी शामिल करना बहुत इंपॉर्टेंट था जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, क्योंकि जब संविधान बनेगा वो तो राजाओं के एरिया पे भी लागू होगा, राजा के ऊपर भी लागू होगा। तो उसके लिए जो है कैबिनेट मिशन ने ये प्लान बनाया कि संविधान सभा में जो है वो टोटल मेंबर बनाए जाएंगे, जिसमें से कुछ मेंबर ब्रिटिश भारत से आएंगे जहाँ पर जो प्रांत थे, जहाँ पर गवर्नर और मुख्य आयुक्त थे, और कुछ जो सदस्य होंगे संविधान सभा के वो देशी रियासतों से आएंगे जहाँ पर राजा लोग जो थे वो शासन करते थे। तो उनकी क्या संख्या कैबिनेट मिशन में बताई गई थी? ऑप्शन ए है ब्रिटिश भारत से 296 और देशी रियासतों से 93। ऑप्शन बी है ब्रिटिश भारतों से 229 और देशी रियासतों से 93। ऑप्शन सी है ब्रिटिश भारत से 398 या फिर देशी रियासतों से 29, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पे आपसे टोटल मेंबर्स नहीं पूछे गए हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि किस किस कैटेगरी को कितने मेंबर्स बोले गए हैं। तो इसमें जो है वो आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट रहेगा। टोटल मेंबर बताए थे कैबिनेट मिशन ने कि संविधान सभा को बनाने के लिए 389 मेंबर चुने जाएंगे, ठीक है, जिनमें से ब्रिटिश भारत के प्रांत जहाँ पे गवर्नर और मुख्य आयुक्त जो है वो शासन करता है वहाँ से 296 मेंबर आएंगे, और जहाँ जो देशी रियासतें हैं जहाँ पर राजाओं का शासन है वहाँ से टोटल 93 मेंबर जो है वो संविधान सभा में भाग लेंगे। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 389 सदस्य जो हैं वो टोटल संविधान सभा में सदस्य थे। तो ऑप्शन ए जो है ब्रिटिश भारत में 296 और देशी रियासतों में 93 मेंबर की बात की गई कैबिनेट मिशन में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो संविधान सभा का निर्माण चुनाव के द्वारा आंशिक समय के लिए किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म्ड फॉर अ टेम्परेरी पीरियड थ्रू इलेक्शन। और स्टेटमेंट 2 बोलता है रियासतों के प्रतिनिधि शासक संविधान सभा के सदस्यों को चुनते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स यूज टू इलेक्ट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो इसमें जो है वो आपकी दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। सबसे पहली बात तो जो संविधान सभा का निर्माण किया गया था जिसमें पहले कैबिनेट मिशन के द्वारा 389 सदस्य थे, और बाद में जब आपका माउंटबेटन प्लान आता है तो कुछ लोग इससे बाहर हो जाते हैं, जैसे मुस्लिम लीग के काफ़ी सदस्य इससे बाहर हो जाते हैं, तो टोटल मेंबर बच जाते हैं आपके 299। क्लियर। उसमें से जो राजाओं के, जैसे कहा ना कि 93 सदस्य लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि देशी रियासतों से आते थे, ठीक है, तो जो
प्रांत थे वहाँ से तो वो इलेक्ट होकर के आएंगे, लेकिन रियासतों में इलेक्शंस नहीं होंगे। रियासतों में राजा जिसे मेंबर भेजना चाहता है अपनी रियासत से, कि मैं अपनी रियासत से इसको संविधान सभा का मेंबर भेजूंगा, तो वो राजा के ऊपर डिपेंड होता था कि राजा किसे भेजना चाहता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन तो आंशिक समय के लिए हुआ था, मतलब ये नहीं संविधान सभा आगे चल करके बोले कि भाई हम ही गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है, संविधान सभा का निर्माण सिर्फ कुछ समय के लिए हुआ है, जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता। और सेकेंडली कि जो रियासतों के मेंबर्स रहेंगे उन्हें रियासत का राजा ही भेजेगा कि कौन रियासतों से संविधान सभा में भाग लेगा। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शंस आपके बिल्कुल राइट रहेंगे। स्टेटमेंट 1 भी राइट रहेगी, स्टेटमेंट 2 भी राइट रहेगी। तो ऑप्शन बी जो है दोनों सही यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द इलेक्शंस हेल्ड टू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव में क्या विशेषताएं सम्मिलित थी। ऑप्शन ए आता है एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बी आता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सी है सीमित मताधिकार, लिमिटेड वोटिंग राइट्स। और डी है ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपके संविधान सभा के लिए इलेक्शंस करवाए गए उसमें ये तीनों फीचर्स जो थे वो पाए गए थे 1946 में जो हुए। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब है कि हर एक व्यक्ति जो भी वोट डालेगा उसके वोट की जो वैल्यू होगी वो एक ही काउंट होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी बहुत पावरफुल व्यक्ति ने वोट डाला तो उसकी वैल्यू 3 होगी, 3 बार उसका वोट काउंट किया जाएगा। कोई नॉर्मल व्यक्ति है तो उसका एक ही बार काउंट किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हर एक व्यक्ति के वोट की कीमत, हर एक व्यक्ति के जो भी वो इलेक्शन में वोट डालेगा उसकी कीमत एक ही होगी। सेकंड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, एक समान प्रतिनिधित्व दिया गया था, सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया था ताकि सभी वर्गों से कुछ ना कोई व्यक्ति जो है वो संविधान सभा का सदस्य बने और अपने वर्ग के लिए कुछ ना कुछ उसमें काम करे। फिर थर्ड आता है सीमित मताधिकार, लिमिटेड वोटिंग राइट्स। ये भी बिल्कुल सही है। जो आपके इलेक्शंस हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उसमें लिमिटेड वोटिंग राइट था, सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसे व्यक्ति जिनके पास एक शिक्षा और धन था उन्हें ही ज़्यादातर वोट देने का अधिकार था, मतलब सबको नहीं। जैसे हमारे अभी करंट में तो होता है ना कि 18 साल से ऊपर जो भी है उन सबको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, क्लियर। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। कुछ एजुकेटेड लोग और जो भी उनका एक बार सेट किया गया था कि इतना वो ईयरली उसके पास पैसा होना चाहिए, इतना कमाता होना चाहिए वो, उसके हिसाब से उन्हें वोट का अधिकार दिया गया था। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसमें राइट रहेगा कि संविधान सभा में ये सारे फीचर्स जो थे वो इलेक्शन में यूज़ हुए थे। ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू विच प्रपोजल डिड द ब्रिटिश एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। भारतीयों ने जो ब्रिटिशों के सामने संविधान सभा की मांग रखी थी, ये 1935 में रखी गई थी ये मांग भारतीयों के द्वारा। तो इस मांग को जो है वो ब्रिटिशों के द्वारा किस प्रस्ताव के द्वारा जो है वो माना गया था। ऑप्शन ए है कैबिनेट मिशन, बी है माउंटबेटन प्रस्ताव, सी है अगस्त प्रस्ताव, या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है वो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट रहेगा। अगस्त प्रस्ताव जो है वो एक ऐसा प्रस्ताव भारत में आया जिसके द्वारा संविधान सभा की जो मांग है कि संविधान सभा बनाई जाएगी भारतीयों के लिए ताकि संविधान का निर्माण कर सके, वो बात मान ली गई थी। आगे कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन योजना प्रस्ताव भी इसी से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। कैबिनेट मिशन में मेंबर्स की बात की गई, फिर माउंटबेटन प्लान में मेंबर्स कम हो गए, क्लियर। लेकिन सबसे पहले कौन से प्रस्ताव के थ्रू संविधान सभा की बात मानी गई थी, वो आएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग आधिकारिक तौर पर कब की गई। तो जैसे लास्ट में इसमें हमने डिस्कस किया कि 1935 में ये बात की गई थी, तो इसमें ऑप्शन सी जो है 1935 में आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली जो है वो डिमांड की गई ब्रिटिशों से कि हमारे लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए जो आगे चल करके संविधान का निर्माण करे। तो इसमें ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा 1935। आज के लिए बस इतना ही। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में संविधान के निर्माण से संबंधित जो हैं वो कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए और उनको हमने डीपली डिस्कस किया कि क्या उसमें था, क्या वो सिनेरियो बना पूरा उस चीज़ का, किस तरह से प्रस्ताव आया, कौन कौन से सदस्य कैसे कैसे बने,
क्लियर। ऐसे ही इससे रिलेटेड एक और MCQs की वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल HP मिथ एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल HP मिथ एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।